नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम RSCIT के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो कि आपका 16 और 23 जुलाई 2023 को होने वाला है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़कर जाना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम की दृष्टि से आपके एग्जाम में आने की इनकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप इस पेपर का टेस्ट देना चाहते हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और इस पेपर का आप टेस्ट भी दे सकते हैं। इस पेपर में आपके जितने नंबर आएंगे उतने नंबर ही आपके रियल RSCIT एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है। तो इंटरनेट सर्च इंजन का उदाहरण यहाँ पर हमारे पास में विंडोज नहीं होगा, लिनक्स भी नहीं होगा, याहू बिल्कुल सही होगा और ये इसका डी आंसर भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है। तो ईमेल भेजने के लिए हमारे पास में प्रेषक मेल आईडी, सेंडर मेल आईडी अनिवार्य हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है, निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा पेटीएम ई वॉलेट का वैध उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है, ई मित्र ए ग्रांट, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक मित्रा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आशय है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास में आंसर हो जाएगा मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है और इसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा कमेंट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में है, इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं। तो इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल पैनल के द्वारा और सेटिंग ऐप के द्वारा, दोनों विकल्प सही है। तो इसका मतलब कौन सा सही है, ये दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, इसमें दिया गया है पहला, उनमें हमेशा @ चिन्ह होना चाहिए और उनमें कभी खाली स्थान नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, ये दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में है, पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा .htm नहीं जोड़ा जा सकता है। ठीक है, पावर पॉइंट प्रदर्शन में। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में, संक्षिप्त रूप GUI का विस्तारित रूप है। तो इसका विस्तारित रूप हो जाएगा, G का मतलब हो जाएगा ग्राफिकल, U का मतलब यूजर, I का मतलब इंटरफेस। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास में है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो इसका आंसर हो जाएगा म्यूजिक प्लेयर इंटरनेट एक्सप्लोरर है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में है, इनमें से कौन सा इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा, ALU इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है और बाकी सभी इनपुट आउटपुट युक्ति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास में है, टिम बर्नेस-ली द्वारा दी गई अवधारणा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा WWW। ठीक है, ये किसके द्वारा दी गई है, टिम बर्नेस-ली के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो AS400 भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी इसके भारतीय सुपर कंप्यूटर के उदाहरण की बात करें तो परम अनुराग, ये आपके भारतीय सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास में है, कर्सर के बाईं ओर
के अक्षर को कौन सी कुंजी से मिटाते हैं, ठीक है, कौन सी कुंजी से मिटाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बैक स्पेस से मिटाते हैं, कर्सर के बाईं ओर को, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास में दिया गया है, यहाँ पर देखिए एक बार, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन चला गया है ये, तो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं अच्छे से आपको। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास में है, निम्न में से किस प्रकार का साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा डीएनएस पोजीशनिंग, डीएनएस पोजीशनिंग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास में है, कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों का डेटा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा हमारे पास में सॉफ्टवेयर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसमें कंप्यूटर निर्देशों का डेटा होता है। और क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास में दिया गया है, डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर के उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारे पास में आंसर हो जाएगा करेक्टर प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर क्या हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड प्रिंटर इसका उदाहरण है करेक्टर प्रिंटर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये तो सभी को आता हुआ है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो भाई बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ये तो, है ना। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, जो कि हम 7वीं 8वीं 6वीं क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास में है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है, ठीक है, सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, एक प्राइमरी की में होती है। तो प्राइमरी की में क्या होती है, यूनिक वैल्यूज, यूनिक वैल्यूज होती है प्राइमरी की में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, गूगल ड्राइव में हम कितने जीबी तक स्टोर कर सकते हैं। तो गूगल ड्राइव ऐप होता है, आपको पता ही है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, उसमें कितने जीबी हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा 15 जीबी तक हम इसमें स्टोर कर सकते हैं डेटा, फोटो हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ ऐड करते हैं ना, वो 15 जीबी तक हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास में है, विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट का उपयोग क्या है। तो क्या उपयोग है इसका, तो इसका उपयोग है एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो को रन करना, ठीक है, मतलब कि एक स्क्रीन है उस पर एक से अधिक विंडोज को रन करना, इसका विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट कहलाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ज्यादातर लेजर प्रिंटर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा मोनोक्रोम, मोनोक्रोम, ठीक है, ज्यादातर लेजर प्रिंटर मोनोक्रोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास में, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हब और स्विच, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ना, ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का उदाहरण हब और स्विच, हब और स्विच इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म ऑफ एआई, मतलब कि एआई का फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है आजकल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें आपको वो चूकना नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास में है, निम्न में से रैम के प्रकार कौन कौन से हैं। तो भैया रैम के प्रकार आपके हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है ना ये, तो कुछ क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ये डायनामिक रैम, डायनामिक रैम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए तो ये बिल्कुल नहीं होगा, और सी भी इसका बिल्कुल सही है ना, स्टेमिक रैम, तो ए व सी दोनों सही है। और ऑप्शन नंबर डी भी दिया गया है, तो ए व सी दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका डायनामिक रैम के कौन कौन से होते हैं, तो ये क्या है, रैम के प्रकार डायनामिक रैम और स्टेमिक रैम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पर देखिए, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा लिनक्स हो जाएगा, है ना। और बात करें हम, दूसरा तो नहीं होगा, तीसरा भी हो जाएगा एप्पल iOS 9, एप्पल iOS 9 भी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए व सी दोनों सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका सही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, लिनक्स और एप्पल iOS 9, ठीक है। और आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29,
और इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, 1 मिनट, डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किसके साथ कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पीडीएफ डॉक्यूमेंट के साथ भी कर सकते हैं, ईमेल संदेश के साथ भी कर सकते हैं, और वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ भी कर सकते हैं। मतलब कि तीनों सही है भाई ये तो ऑप्शन नंबर डी भी तो है हमारे पास में। तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास में है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क के प्रकार नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर नेटवर्क का प्रकार ये तो है भाई, वीलैन भी है, PAN भी है, टीन नहीं है इसका नेटवर्क का प्रकार। ठीक है, टीन नेटवर्क का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। देखिए, URL किस बार में शो होता है? तो भाई URL किस बार में शो होता है? तो URL सभी को पता है, एड्रेस बार में शो होता है, एड्रेस बार में URL शो होता है। और क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास में, HTML का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा? वेब विकास हेतु HTML का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास में है, किसी टेक्स्ट के स्ट्राइक थ्रू का तात्पर्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा टेक्स्ट के बीचों बीच एक रेखा खींचना, ये टेक्स्ट के स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। टेक्स्ट के बीच रेखा खींचना क्या कहलाता है? स्ट्राइक थ्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है, वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ भाई ये तो तीनों नहीं होंगे, तो चौथा ऑप्शन क्या है हमारे पास में? तो होम पेज कहलाता है, होम पेज। तो दोबारा दिखा देता हूँ क्वेश्चन आपको मैं, है ना। वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? तो वो हो जाएगा आपका होम पेज कहलाता है, वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जो कि आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को करने हेतु शॉर्टकट कीज क्या है? तो क्या है कीज? ये तो इसका शिफ्ट प्लस F5, SHIFT, शिफ्ट प्लस F5 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, शॉर्टकट कीज। ठीक है, तो मैंने 35 क्वेश्चन बता दिए हैं, आपके कितने नंबर आए कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन्हीं क्वेश्चनों की पेपर टेस्ट देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की PDF पा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का।